ओम शांति। 23 जनवरी 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे स्वीटेस्ट बाप समान मोस्ट स्वीट बनने के लिए आज अपने अंदर से सभी खामियों को निकालकर सच्चा डायमंड बनना है। इसके लिए आज विशेष अटेंशन देंगे याद के ऊपर। आज की मुरली में बाबा ने कहा कि तुम स्वीटेस्ट बाप को याद करोगे तो मोस्ट स्वीट बन जाएंगे। अर्थात बाप की याद से आत्मा एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाती है, सतो प्रधान बन जाती है। इसी तरह आज बाप को याद करने की विधि बाबा ने बताई, प्यार। अगर प्यार से बाप को याद करते हैं तो बाप को भी बच्चों की कशिश होती है। तो आज बाप से रू रिहान करेंगे, ओ मीठे बाबा, ओ प्यारे बाबा, आपने हमें सब कुछ दे दिया, हमें कितना लवली बना दिया। बाबा को याद करते समय स्नेह के आंसू भी आ जाएं, याद में ठहर जाएं। बाबा ने कहा इतना जिगरी बाप को याद करना है। बाप को याद करते समय किसी की भी याद ना आए, इतना बाप की याद में लवलीन हो जाना है। बाप की याद बच्चों को सतानी चाहिए। तो इस तरह रू रिहान करते प्राप्तियों को याद करते रहना है। बाप से प्यार से याद करना है बाप को। दूसरी विधि बताई संबंध से। इस संगम पर, पुरुषोत्तम संगम युग पर बाप हमारे सम्मुख बैठे हैं, क्योंकि हमारा जन्म अलौकिक जन्म है। बाप हमें देख रहे हैं और देखकर खुश हो रहे हैं और कह रहे हैं स्वीट चिल्ड्रन। ऐसे बाप के सम्मुख बैठ करके वर्षे को याद करना है और खुश रहना है। तो आज बाप के संबंध से होने वाली प्राप्तियों को स्मृति में लाना है कि स्वीट बाप हमें स्वीट राजधानी में लेकर जा रहे हैं। तो स्वीट बाप को याद करना, स्वीट राजधानी को याद करना और स्वीट होम तो स्वतः ही याद आएगा। तो ये याद की विधि रहेगी। टीचर के संबंध से वो हमें ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे हम भविष्य 21 जन्मों के लिए पद्मा पदम पति बन जाते हैं। तो ऐसी पढ़ाई पर हमें पूरा अटेंशन देना है और खुशी में रहना है। हमें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। वो सतगुरु बनकर हम सबकी सद्गति करते हैं। सतगुरु हमें पार ले जाने के लिए आए हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति देने के लिए आए हैं। माशुक बन करके हम रूहानी आशिकों को, जब हम अंतर्मुखी बनकर उस रूहानी माशुक को याद करते हैं तो हमारा बेड़ा पार हो जाता है। इस संगम पर वो हम सभी आशिकों का एक रूहानी माशुक है। इस संबंध से याद करना और भी सहज हो जाता है। इस संगम पर वो बागवान है, हम उस बागवान के खुशबूदार फूल है, क्योंकि वो हमारे अंदर से कांटों को निकालकर हमें खुशबूदार फूल बनाते हैं। तो बाबा ने आज विशेष कहा कि अपने अंदर की खामियों को लिखकर मेरे पास लेकर आओ। जैसे ही हम अपनी खामियां बाप के आगे रखते हैं तो वो हमें कांटों से फूल बना देते हैं। तो बागवान के संबंध से भी आज बाबा को याद करेंगे। तो भिन्न भिन्न संबंधों से बाबा को याद करेंगे तो निरंतर याद रहेगी। आत्मा के अंदर जो फ्लो है वो निकल जाएगा, आत्मा सच्चा हीरा बन जाएगी। वर्षे की स्मृति में रखना है कि लक्ष्मी नारायण का राज्य में हम सब जाने वाले हैं। उसे स्वीट राजधानी बोलते हैं। वहाँ आत्मा स्वीट होती है, वहाँ शरीर भी स्वीट होता है। तो इसलिए लक्ष्मी नारायण की राजधानी को स्वीट राजधानी कहते हैं। वहाँ हमारी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो इस तरह जब हम वर्षे को याद करेंगे तो बाप स्वतः ही याद आएगा। तो स्वीट बाप की याद से स्वीट होम भी याद रहेगा। दूसरी विधि बताई बाप को याद करने के लिए। बाबा ने कहा जब आप अपनी भविष्य स्मृतियों को इमर्ज करेंगे, संबंधों को याद करेंगे, रू रिहान करेंगे, तो याद ऐसी होनी चाहिए जो पिछाड़ी में कोई भी याद ना आए।
तो आज अपने अंदर चेकिंग करनी है कि निरंतर याद मेरी रहती है। इसके लिए बाबा ने कहा तुम्हें फ्लोलेस डायमंड बनना है। फ्लोलेस डायमंड, बाबा ने कहा तुम चैतन्य हो, तुम अपने फ्लो को निकाल सकते हो, क्योंकि दूसरा डायमंड होता है उसके फ्लो को निकाला नहीं जाता, उस डायमंड को काटा जाता है। तो अपने अंदर चेकिंग करनी है कि मेरा याद का चार्ट कैसा है, बाप की याद रहती है। और इसके साथ साथ ये भी देखना है कोई अवगुण तो नहीं है, मैं लक्ष्मी नारायण को वरने लायक हूँ। अगर कोई खामी है तो बाप को लिख करके दे देनी है। अपने अंदर चेक करना है कि दैवी गुण मैंने कहाँ तक धारण किए हैं। जितने दैवी गुणों की धारणा होंगी उतना ही नई दुनिया के लायक बनेंगे। बुद्धि को बाप को याद करते कहीं भटकाना नहीं है, अपनी बुद्धि की एकाग्रता को भी चेक करना है। गृहस्थ में रहते बाबा ने कहा तुम्हें मीठा बोलना है, मन वचन कर्म से किसी को दुख नहीं देना है, तो दैवी गुण स्वतः ही धारण हो जाएंगे। अपने अंदर चेक करना है कि हर परिस्थिति में मैं शांत रहती हूँ। जितना शांति का गुण होगा उतना ही दैवी गुण आते जाएंगे। तो अपने अंदर के फ्लो को निकालने की भिन्न भिन्न विधियां आज की बाबा ने बताई। जो खुशबूदार फूल होगा उसके अंदर समर्पणमयता होगी। तो अब बाबा ने कहा इस संगम पर तुम शरीर को भी समर्पण कर देते हो, अपने जीवन को समर्पण करते हो और अपने विकारों का समर्पण करते हो, क्योंकि बाबा सच्चा सौदागर है। इस संगम पर हम बाप के साथ सच्चा सौदा करते हैं, अपना सब कुछ कखपन दे करके बाप से भविष्य राजधानी ले लेते हैं। तो बाबा हमें भविष्य के लिए अमर बना देते हैं, अर्थात हम विकारों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। ओम शांति।